सज्जनों और देवियों, जीवन की कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें ठीक से समझ लिया जाए तो आधा कल्याण हो जाता है, और ऐसी बातें हैं जिसको समझना है और उसके अनुसार साधना करना है, तब पूरा जीवन बनता है। कुछ बात जानने योग्य, और जान लिया तो काम हो गया, उसमें कुछ करना नहीं। जहाँ तक मन की कल्पनाओं की बात है, ठीक से जान लें। करने का काम मोहाशक्ति का त्याग है, उसमें मेहनत करना पड़ेगा। अगर आदमी ये समझ ले कि आदमी केवल आदमी है और आदमी से भेदभाव की बात न करनी चाहिए। आदम के सब पुत्र हैं इसलिए सब आदमी, मन के पुत्र हैं इसलिए मानव, ब्रह्मा की सब संतान है इसलिए ब्राह्मण। तो इसमें दूसरा कौन है? मनुष्य ने अपने अहंकार बस इतनी सीमाएं बना रखी हैं और इतनी गैपिंग आपस में कर दी है कि आदमी आदमी को समझता नहीं। जन्म से ही हम ऊंचे हैं, चाहे जैसा कर्म करें, और अमुक वर्ग के लोग जन्म से ही नीच हैं, चाहे कितना अच्छा काम। इस धारणा ने मनुष्य का घोर पतन किया। हम कहीं भी जन्मे हैं और किसी देश काल में जन्मे हैं, मनुष्य, दूसरे भी मनुष्य। मनुष्य को मनुष्य की दृष्टि से देखो। बीच बीच में आवाज़ तो आती रही सदा, लेकिन इस आवाज़ को कबीर साहब ने काफ़ी बुलंद रूप में उठाया। वैदिक युग में लगता है छुआछूत की भावना नहीं थी, चारों वेदों में छुआछूत की बात नहीं। मनुर्भव जनया दिव्यम जनम, मनुष्य और दिव्य जन समाज पैदा करो। पंच एमिरे जना, पंच जना एमिरे, पंचजन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अतिशूद्र। और तथा ये ज्ञानी, शासक, व्यवसायी, शिल्पी और श्रमिक, ये 5 वर्ग है। चारों वेदों में पंचजन की बड़ी चर्चा है। पंचजन, पंचजन 5 वर्ग के मनुष्य पूरी दुनिया में सभी देश काल में होते हैं। ज्ञानी होता है, और ज्ञानियों का एक समूह होता है संसार भर। दूसरे हैं शासक, जो शासन करते हैं समाज पर। तीसरे हैं व्यवसायी, वस्तुओं को लेते देते। चौथे हैं शिल्पी, कारीगर। 5वें हैं श्रमिक, इनमें कोई छोटा बड़ा नहीं। वेद के सभी ऋषि कर्म करें, वे हल चलाते हैं अपने हाथ से, दवाई कूटते हैं, भड़भूज का काम करते हैं, कुआं खोदते हैं, धान काटते हैं, ओसाते हैं, कोठी में रखते हैं, गाय चराते हैं। एक रिश्तो कहता है कारो राम तथो विषकुंभन प्रक्षणी नाना नाना थियो यशो यो अनुगायु तिष्ठति। कारहम, मैं कार हूँ, कार शिल्पी, बढ़ई का काम करना। वेद का मंत्र रचने वाला कहता है मैं कारीगर हूँ। संस्कृत में कार कहते हैं, और कारीगर हम सरल भाषा में कहते हैं।
वो स्वयं को कहता है मैं बढ़ई हूँ, और ततो विषक, मेरा दांत विषक है, वैद्य है, दवाई फूटता है। उपल प्रक्षणी नना, नना नम्र माता, उपल प्रक्षणी देवियाँ जब बच्चों को दूध पिलाती हैं तो झुक जाती है, इसलिए इनको वेद में नना कहा गया, नम्र। माँ निघंटु में, निरुक्त में, यास्क मुनि ने नना का यही अर्थ किया, क्योंकि ये जब बच्चों को पिलाती हैं तो झुक जाती, नम्र हो जाती, इसलिए नना। मेरी माता भाड़ पूछती, नाना धीरो वसूयवर अनुगायुक्त स्थिम इंद्रायंदो परिश्रवा। हम नाना काम करते हैं धन के लिए, जैसे गायें चरागाह में चारा खोजती है। वैदिक काल में ऊंच नीच की भावना नहीं, वर्ण व्यवस्था हुई तब भी तत्काल नहीं हुई, धीरे धीरे विकृति आई, और ये हुआ कि जो मोटा काम करता वो छोटा है और अशुद्ध है, और जो मोटा काम नहीं करता है, पढ़ता लिखता है और कुछ, तो वो बड़ा है। लेकिन आप सोचे सबसे मोटा काम और घृणित काम जिसे कहते हैं, जिसलिए मेहतर को नीची दृष्टि से देखा गया, वह काम सब उठ करके सुबह ही कर दे, मेहतर का काम। मेरी टट्टी तो मैं ही धोता हूँ ना, टट्टी पेशाब धोना मेहतर का काम है, कौन मेहतर नहीं, सब तो मेहतर है। तो मेहतर से घृणा कैसी? पेट में टट्टी भरी है, हम शुद्ध कैसे, आप अशुद्ध कैसे? और सबके अंदर में ब्रह्मा बैठा है, तो नीच कौन? इतनी सी बात जो न जाने उसको कैसे कहा जाए पंडित है। इसीलिए साहब ने कहा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग हुआ, पंडित हुआ न हुआ, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। पोथी पढ़ पढ़ के जगत के लोग मरे जाते हैं, लेकिन पंडित नहीं होते। प्रेम ढाई अक्षर का, इसको पढ़े वो पंडित हो जाएगा। तो पढ़ने मतलब थोड़े कि प्रेम प्रेम कहा करे, अर्थ है स्वार्थ और अहंकार को जीते, तब प्रेम होगा। महाराज नाग ने अपना स्वार्थ और अहंकार को जीता, इसलिए माता पिता की आज्ञा बजा सके और भाई भरत के लिए राज छोड़ सके। भरत ने अपने पर संयम किया, अपनी अहंकार कामना का परित्याग किया, तब भाई के चरणों में चढ़ा दिया चित्रकूट में जाकर के राज। वे नहीं आए तो उन्होंने केवल सेवा की, भोग नहीं किया। राम जितना जंगल में कष्ट उठाते थे तब करते थे, भरत अयोध्या छोड़कर नंदीग्राम में एक वन में रह करके चलाते थे, तब करते थे। इसलिए भरत और राम में सुंदर प्रेम है, कौरव पांडवों में नहीं। दोनों स्वार्थ और अहंकार में पड़ गए, कट के मर गए। प्रेम स्वार्थ को जीतने से होता है। जो अपने पर कड़ा हो जाता है वो दूसरे पर नरम होता है, और जो अपना कमजोर है वो दूसरे को सताता है। बीच बीच में ब्राह्मण पंडितों ने भी ब्राह्मण बात के खिलाफ बात कही। शास्त्रों में ऐसा आता है, जातरत्र महासर्प मनुष्य महामते संक्रांत सर्ववर्णानाम दुष्परीक्षित में मते सर्वे सर्वास्पत्यानि यथेन्द्र सदा निरा तस्माच्छीलम प्रधानिष्ठम विदुरी तत्दर्शिना। ये महाभारत में अन महासर्प नाग, नाग ऐसे मनुष्य होते थे, नाग नाम था।
मनुष्यत्व ही जाति है। संकरात सर्व वर्णानाम, सभी वर्णों में संकर है, मिश्रण है। ब्राह्मण के घर में नौकर रहते हैं और नौकर से वो ब्राह्मणी से गर्भ हो गए, और ब्राह्मण देवता क्षत्रिय सिंह नौकरानी से बच्चा पैदा कर दिया। ये तो आए दिन होता रहता है। इसलिए सर्वे सर्वा सपत्यान जन सदा नरा, सभी वर्णों और जातियों के कहलाने वाले मनुष्य सभी जातियों और वर्णों की स्त्रियों से बच्चा पैदा किया। तस्मात् शीलम प्रधानेष्टम, तस्मात् शीलम, इसलिए शील प्रधान है। विदुजी तत्वदर्शिना, तत्वदर्शी विद्वान ऊंच नीच नहीं मानता। इस प्रकार जगह जगह कुछ कहा गया। तथागत बुद्ध ने इस पर कहा कि मनुष्य मनुष्य, महावीर स्वामी ने कहा। लेकिन आज से 500 वर्ष पूर्व कबीर ने जो इस पर कहा, उसका जवाब कहीं नहीं, जोर से फटकार के कहा। एक तुझा हाट मलमूत्रा, एक रुद्र कूदा, एक बुंद से सृष्टि रची है को ब्राह्मण को शूद्र। रजोगुण ब्रह्मा, तमोगुण शंकर, सतोगुणी हरि होई, कहीं कबीर राम रम रहे, हिंदू तुर्क न कोई। और के छीए ले तो छींचा, तुमसे को कौन है नीचा। और के छूने से तुम छिटकी मारते हो शरीर पर। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थान तुम, ये सब मंत्र पढ़ते हो। साहब कहते हैं तुमसे कौन को कहो कौन नीचे। तुम्हारा शरीर हड्डी मांस का ढांचा है, दूसरा शरीर हड्डी मांस का ढांचा है, और दोनों में ब्रह्म बैठा है, आत्मा। कौन ऊंचा नीचा है? इस पर उन्होंने बहुत कहा। वो सब उद्धृत करने के अवसर नहीं, आप लोग जानते भी। पहली बार आमूल चूल वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा पर भयंकर कुठाराघात कबीर ने किया। उनके दिल में दर्द था कि आदमी से आदमी जाति पूछे तो उसकी इज्जत माने, ये कितना अज्ञान है। उन्होंने चाहा था कि दुनिया के सभी नर नारी और सभी वर्ग के लोग किसी दिशा में विकास करके अपनी योग्यता के अनुसार जाएं और सेवा करें। ये उनकी बात काशी में मजाक में उड़ गई थी, लेकिन पंडित समुदाय अंदर अंदर उनसे प्रभावित था, गलत रूप में और सही रूप में। गलत रूप में प्रभावित था कि कबीर धर्म को नष्ट कर रहे, और अच्छे रूप में प्रभावित थे कुछ पंडित की कबीर सच कहते हैं। आग से खेले कबीर साहब, और उनकी बातें पूरे भारत, बृहत्तर भारत में गूंजी। आज वह भारत आजाद होने पर कबीर के विचारों के अनुसार कानून बन गए। जो कबीर चाहते थे आज कानून के रूप में उपस्थित है। भारत का कोई भी बच्चा पढ़ लिख ले, अपनी योग्यता के अनुसार ऊंचे पद पर जज हो सकता है, प्रोफेसर हो सकता है, राष्ट्रपति हो सकता है, प्रधानमंत्री हो सकता है, कुछ हो सकता है। ये कानून बन गया। ये कबीर विचारों की सच्ची विजय है। ये कबीर की विजय नहीं है, आप सबकी विजय है, क्योंकि वो सबकी बात करते हैं। कबीर अपने लिए तो कोई ममता रख करके छोड़ते ही नहीं। कबीर का व्यक्तित्व तो खुल करके मानव समाज में मानव पसर गया। इस बात को ठीक से समझ ले तो इसमें अभ्यास करना क्या है। मानो 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 से मिलो तो जाति न पूछो, शुद्धता देखो वहाँ आहार विहार व्यवहार करो, जहाँ शुद्धता न देखो न करो, जाति न पूछो। अगर आप अंतर्जाति मानते हैं तो विवाह के समय भी जाति पूछने की जरूरत नहीं, योग्यता देखना। अगर अंतर जाति शादी नहीं मानते तो लड़की लड़का का विवाह करने के समय पूछा जा सकता है, बस हो गया।
और किसी से जात पूछ करके किसी की इज्जत क्यों घटाते? ये कबीर साहब की पहली अपील है और दुनिया के समस्त मनीषियों का ये मत है। हम स्वयं अंतज में पैदा होते, जिनको अंतज कहते हैं। चमार भंगी होते, बढ़ई होते, लोहार होते, कुम्हार होते, तेली होते। हम क्या चाहते? अगर समझदार होते तो हम क्या चाहते? यही चाहते हैं कि हम भी मनुष्य, हमारी भी इज्जत हो। मानवता क्या है? जो अपना दिल चाहता है दूसरे को भी उस दृष्टि से देखना। पहली बात है, मानव को मानव समझो। जाति एक है, मानव। जाति नाम पैदा होना, ये संस्कृत भाषा का शब्द है। इस दुनिया के किसी कोने के नर नारी से बच्चे हो सकते हैं, इसलिए मानव मात्र की जाति एक है। छुआछूत आचार के आधार पर है। सफाई स्वच्छता पर ध्यान होना चाहिए और जाति के आधार पर नहीं। भूत प्रेत केवल काल्पनिक है। भूत प्रेत की न योनि है न खानी, ये कहीं है ही नहीं। प्रेत आत्मा कहते हैं शरीर छोड़ करके गया हुआ आत्मा। भूत प्रेत योनि है और वह हवा के रूप में आ जाते हैं। आदमी चढ़ बैठते हैं, कुत्ता बन के भाग जाते हैं, फिर हाथी हो जाते हैं। ये सब बकवास है, ये सब कुछ है। जीव जब शरीर छोड़ता है तो वासनाओं को लेकर गर्भ में जाता है, उत्पत्ति स्थान में जाता है। जब शरीर बन जाता है, प्रौढ़ हो जाता है, तब कुछ दूसरे को कर सकता है। जब शरीर छोड़ता है जीव तो उसके साथ केवल सूक्ष्म वासनाएं रहती हैं। उनसे वो किसी को सताना, दबाना या सुख देना, ये सब कुछ नहीं हो सकता। इन बातों को ठीक से समझ जाने पर भूत प्रेत की भ्रांतियां हो जाती हैं। और भी इसे विस्तार से समझना चाहिए, लेकिन यहाँ तो मैं सूची रूप में पेश करता हूँ। दाहिना फड़कना, बायां फड़कना, ये वायु विकार से, इसमें कोई यहाँ लाभ नहीं। पंडितों ने बड़ा बड़ा प्रपंच कर रखा है। पुरुष का बायां फड़के तो नुकसान है, स्त्री का दायां फड़के तो नुकसान है। स्त्री का बायां और पुरुष का दायां फड़के तो उसे लाभ है। ये दोनों बातें छूट है। कोई अंग फड़कता, फड़कने तो हवा है। खाली घड़ा, भरा घड़ा देख करके अशुभ शुभ होता है, छूट है। हजारों घड़ा हमारे सामने कोई खाली रख दे, हमारा कोई बिगड़ेगा। तेली तेल लेके जा रहा है तो देख लो तो काम नहीं बनेगा, बिगड़ जाएगा। और घर में से जब चले हो तो तेल में छौंकी हुई सब्जी खाए और सिर पर तेल लगाए। अब वो पाप नहीं किया और जिसने तेल दिया उसने पाप कर दिया, अशुभ हो गया। ये झूठी धारणा। दिशाशूल नाम की कोई चीज नहीं। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, जिस दिन जहाँ जाना चाहो जाओ, कोई शंका मत करो। योगिनी दाहिने बाएं बकवास है, 7.5 बकवास। 7.5 बरस तक तुम्हारे ऊपर ग्रह टेढ़ा रहे, बकवास। ग्रह टेढ़ा है तुम्हारे ऊपर, ग्रह आकाश में तो आपके ऊपर टेढ़ा, हमारे ऊपर सीधा कैसे? टेढ़ा होगा, सब पर टेढ़ा होगा। सूरज की गर्मी उन सबको लगेगी बराबर जो खुले आकाश में बैठे। ग्रह टेढ़ा होता झूठ बात है। और ग्रह सीधा करने के लिए पूजा करने सीधा होगा। पूजा करके इस लाइट को आप नहीं चला सकते, बुझा सकते, स्विच ऑफ करना पड़ेगा। इन बातों पर ध्यान दें। अंधविश्वास अनादिकालीन है। भ्रांतियां अच्छे पढ़े लिखे लोग फैलाते हैं। आज तो टीवी का युग है, उसमें और चमत्कारिक चित्र दे देते हैं। टीवी वाले भी अनेक अंशों में काफ़ी भटका रहे हैं। उनका व्यवसाय है जिससे चटपटा रहे, पब्लिक टेक है। सरकार इसके लिए कहाँ ध्यान दे सकती है?
भूत प्रेत जादू टोना जंतर मंतर छूटे हैं, सांप बिच्छू काटे छेदे हैं तो वहाँ दवाई लगाना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर जहरीला सांप ने काटा है तो किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाइए, वहाँ चिकित्सा हो सकती है। झाड़ते फूकते रहोगे मर जाएगा। छू करने से, फूक करने से जहर कहीं निकलेगा, जहर तो द्रव्य है और रक्त में घुल जाता है, इसलिए झाड़ फूक बिल्कुल बेकार है। इसी प्रकार अन्य अंधविश्वास, जिनको बच्चा नहीं होते वो निर्वंशी, और स्त्रियों को तो ज्यादा लोग कहते हैं। तो इसका मतलब है वंश वाली स्त्री बड़ी पुण्यात्मा। कहते हैं निर्वंशी का मुंह नहीं देखना चाहिए सुबह। ये महात्मा लोग तो बड़े निर्वंशी, इनको आप देखने क्यों जाते हैं, इनके दर्शन क्यों करते हैं। महानिर्वंशी महात्मा लोग, और वंश जो ज़्यादा पैदा करे उसको देखना चाहिए तो सुग्री को देखना चाहिए। 12-12 बच्चे एक साथ देते हैं। दीमक रानी हजारों अंडे देती है। मुर्गी भी जब देने लगती है तो एक एक अंडा रोज देती है। इनके दर्शन करो। ये सब बकवास है। संतान से कोई ऊंचा नीचा नहीं होता है। आपने विवाह किया, संतान नहीं हुई तो आधे जंजाल में पड़े, आधा जंजाल बच गए। तन मन धन समय सब सन्मार्ग में लगाओ, क्यों रोते हो। बच्चे वाले बड़े सुखी, आसपास में देख लो। कितने लोग कहते हैं हमारे बच्चा न होता तो अच्छा होता। कौशल्या माता कहती है जब राम का वनवास होगा विलाप करने लगे, पहले तो बदहोश हो गई, उठा के बैठाया गया, होश में आई तो उन्होंने कहा कि मुझे संतान नहीं थी, एक दुख था, अब संतान मिल करके तो महा दुख हो रहा, इससे तो न संतान होती तो अच्छा है। 14 वर्ष तक वन में जाने के लिए आज्ञा देना कितना कष्टकर है। तो संतान से उद्धार होता है, क्योंकि पिंडदान वो करेंगे, इसलिए लड़का होना चाहिए, लड़की नहीं। ये माताएं भी लड़की का पक्षधर नहीं है। इनको अगर लड़की पैदा हो और लड़का ना हो तो बहुत दुखी रहती है, और स्वयं लड़की एक लड़कियों में महावीर हो गई है, वीरांगना, साधन करने वाली साधु संत के रूप में हर दिशा में, राजनीति में। तो लड़की हो लड़का हो दोनों संतान है। लड़का होगा तो पिंडदान करेगा तो आपका उद्धार होगा, सब बेकार बकवास। श्राद्ध कर्म का अर्थ है श्रद्धा पूर्वक कर्म। माता पिता धन छोड़ के जो चले गए हैं उसको सब खा न जाओ, उसमें एक हिस्सा पवित्र आत्माओं की सेवा में, सार्वजनिक सेवा में या अनाथों की सेवा में लगाओ। दान करने की 3 जगह है। पवित्र आत्मा की सेवा करो। जो अपने जीवन के लिए आर्थिक काम नहीं करते हैं, आध्यात्मिक काम में लगे हैं, सबकी सेवा में, उनकी सेवा करो अर्थ से। या समाज की सेवा करो, सामूहिक कोई काम है, कुछ पैसे इकट्ठे कर लो और बैंक में डाल दो, और उसके ब्याज से अनाथ मेधावी बच्चों को पढ़ाओ, ये महायज्ञ होगा। या जो असमर्थ हैं उनकी सेवा करो, ये श्राद्ध कर्म है। इन सब बातों को समझें, भ्रम टूटेगा। ईश्वर हमें नचाता है कर्म बंधन में डालकर। ईश्वर सज्जन है कि दुर्जन है? दुर्जन होने की कोई बात नहीं। सज्जन भी दूसरे को परेशान नहीं करता। ईश्वर तो सज्जन से भी ऊंचा है।
तो माया रख करके सबको दुख कैसे देगा? इसलिए झूठी बात है कि ईश्वर की माया न चाहती है, हमारी माया न चाहती है। हमारे मन का मोह माया, और इसी से हम नाचते हैं। कबीर साहब ने इसमें बहुत कहा, मन माया तो एक है, माया मन ही समान। तीन लोग संशय परी, मैं काहे कहूँ सब यार। मन माया एक है, मन का विकार माया है। मन का विकार छोड़ दो, माया कहीं नहीं। आप तंबाकू खाने लगे, ईश्वर ने खिलाया। कोई लड़का एक लड़की को लेके उड़ा ले गया, क्या ईश्वर ने इसे करवाया? उसके मन का मोह ही माया। ईश्वर जैसी प्रेरणा करता वैसा हम करते, हम कठपुतली, ईश्वर सूत्रधार है। हम तो बिल्कुल असमर्थ हैं, ईश्वर ही सब करवा रहा है। तो सत्संग का आयोजन क्यों, पुस्तकें क्यों, धर्म ग्रंथ क्यों? क्योंकि आप परतंत्र हैं, आप बुरा भी नहीं करते, भला भी नहीं करते, ईश्वर करवाता है। तब जब आप स्वतंत्र नहीं है तो करता नहीं है, करता नहीं तो भोगता नहीं है। लेकिन देखने में तो यही पता लगता है कि आप करता भोगता करते हो, फल पाते हैं। ईश्वर हमसे करवाता है, ये झूठी धारणा है। हमारे मन, वाणी और इंद्रियों में जो कुछ कर्म होते हैं, सबकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। हमें स्वयं संभलना चाहिए। ईश्वर हमें भटकाता नहीं है और हमसे कर्म करवाता है। गीता में एक श्लोक इसके लिए बड़ा सुंदर है, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सिद्धेतो न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। न कर्तृत्वम, ईश्वर किसी में कर्तृत्व का अभिमान नहीं पैदा करता है तुम करो, यानी ईश्वर किसी को प्रेरता नहीं कि तुम करो। न कर्माण, न तो किसी के लिए वो कर्म कर देता है। न कर्म फल संयोगम, न तो कर्मों के फलों का वो संयोग ही करता है, यानी कर्म फल दाता भी नहीं। तब क्या है? स्वभावस्तु प्रवर्तते। आदमी जैसे समझता है वैसे करता है और वैसे फल पा जाता है ऑटोमेटिक। तो इन सब बातों को ठीक से समझ ले तो भ्रांतियां उड़ जाएगी। दूसरी और बातें हैं जिसको समझना है और करना भी पड़ेगा, केवल समझने से काम नहीं पड़ेगा। इन बातों को तो आप एक बार समझ लीजिए ठीक से, अध्ययन मनन सत्संग बार, तो इसके बीच में कुछ भी नहीं करना। संतोष हो गया, समझ आ गई, भटकना बंद हो गई। भगवान मथुरा, काशी, प्रयाग और बद्रीनाथ में मिलता है, झूठी धारणा। कई लोग लोकांतर में बैठा है, वहां जाना, झूठी धारणा। ईश्वर आपके घट में बैठा, पाना नहीं है, नित्य प्राप्त है, समझना है और ठहरना है। इसमें साधना करना पड़ेगा, केवल जानने से काम नहीं। आत्मा परमात्मा है, लेकिन जो विकार लगे हुए हैं उन विकारों से हम जर्जरीभूत हैं। उन विकारों को छोड़े बिना इस बच्चे को यहाँ से हटाओ। इन विचारों के अनुसार आचरण किए बिना कल्याण होने वाला नहीं। ये समझना भी और करना भी। आत्मा देह से सर्वथा अलग है। जैसे मकान में रहने वाला मकान का मालिक मकान से अलग है। मकान में ये फर्क है कि मकान बनाया, उसमें रहा और निकल करके बाहर भी गया और फिर आके रहा। लेकिन जो देह बनती है, जीवों के प्रारब्ध कर्मानुसार बनती है। एक बार जब इससे निकल जाएगा तो फिर इसमें नहीं है। जीव शरीर से अलग है, वो स्वतंत्र है, उसी को आत्मा कहते हैं। और वही जब अपनी पूर्णावस्था में स्थित हो जाता है तो उसी को परमात्मा कहते हैं।
प्रेतात्मा, दुष्टात्मा, शुद्धात्मा, महात्मा, परमात्मा, इन समस्त पदों में आत्मा ही अंतिम है। किसी भी समस्त पद में जो आखिरी पद होता है वही महात्मा होता है। समस्त पद कहते हैं दो पदों या दो पदों से अतिरिक्त पद मिलाकर बना हुआ। जैसे प्रेत आत्मा, प्रेत और आत्मा, इन दो पदों को मिला के प्रेतात्मा शब्द बना। प्रेत नाम गया हुआ जीव। दुष्ट आत्मा का अर्थ है दुष्ट स्वभाव का जीव। तो दुष्ट और आत्मा दो शब्दों से बना। शुद्ध आत्मा शुद्ध और आत्मा से बना। महात्मा महान और आत्मा से बना। परमात्मा परम और आत्मा से बना। जब आत्मा परम हो जाता है ये परमात्मा हो जाता है। परम होने का अर्थ है आसक्ति से छूट जाना। दुनिया के गोरख धंधे से मन ऊपर हो जाना। काम धाम तो जीवन भर सबको करना चाहिए। जीवन मुक्त हल चला सकता है, टट्टी फेंक सकता है, कोई काम कर सकता है। जीवन मुक्त होना भी थोड़ा है कि हाथ पर हाथ धरे बैठा है। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहो तो क्या साधना में ठहर पाओगे? मन पता नहीं क्या क्या सोचेगा। इसलिए सबको कर्मशील होना चाहिए, किंतु मन के मोह को भंग करना चाहिए। जीवन भर आदमी घोर अंधकार में जीता है, असलियत को समझता नहीं है, इसलिए उसका व्यवहार बहुत उसके लिए ही खतरनाक रहता है। जिसको हम मानते हैं अपना, वो अपना कहाँ है? जीवन की शुरुआत से आज तक जो कुछ मिला कहाँ है? कितने लालों को पाले पर सोना ही आंचल है। जग को समेट के धर ले ऐसा किसमें संबल है। कितने लालों का पालन किया लेकिन आंचल सोना। कोई साथ रहने वाला नहीं, अंत में तो सब छूट जाते हैं। संसार को समेट करके अपने में रख ले यह असंभव है। हम दुनिया के पीछे भागते हैं और दुनिया भागी जा रही है, वो पकड़ने में नहीं आ रहे और न कभी किसी के पकड़ने में आए। अगर कोई महात्मा ये समझे कि मैं दुनिया को जगा दूंगा तो महाअंधकार में। उस जैसे हजारों महात्मा के होने पर भी दुनिया जग नहीं सकती। डेविड ह्यूम आज से 200 वर्ष पूर्व यूरोप में एक दार्शनिक हुए। वो तर्कशील थे, ईसाई परिवार के थे, लेकिन ईसाई परंपरा की भी त्रुटियों को, अंधविश्वासों को नहीं मानते थे। उन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी और उसमें खूब तर्क लिखा, युक्ति लिखी। बूढ़े हो चले थे एकदम, तो उनके मित्र लोग मिलने आए, तो उन्होंने अपना ही विरोध किया। डेविड ह्यूम ने कहा कि यमराज नौका ले करके खड़ा है और मुझसे कहता है ह्यूम आ नौका पर बैठ, बैतरणी तर। मैं कहता हूँ हुजूर 10-20 वर्ष के लिए और छोड़ दीजिए, मैंने जो कुछ काम किया है देख लो कोई प्रभाव पड़ा है संसार पर कि नहीं। ईश्वर ने कहा मिथ्या आशावादी ह्यूम, तो वह नौका पर बैठ और बैतरणी तर। तेरे जैसे लोग हजारों हजारों वर्ष तक संसार में उपदेश करते रहे तो भी ये सुधरने वाला नहीं। इस प्रकार उसने अपना ही विरोध किया। कुछ महात्मा बहुत सनकी हो जाते हैं, मैं दुनिया को जगा दूंगा। धोखा है। अपना पूरा जगह और दूसरे की सेवा करे, दूसरे की जगाने काम करे। जो जगना होगा जग जाए, नहीं जगना होगा नहीं जगे, उनका काम है। हजारों खिज्र पैदा कर चुकी है नस्ल आदम ने, ये सब तस्लीम, लेकिन आदमी अब तक भटकता है।
खिच्र कहते हैं उपदेष्टा, हजारों उपदेष्टा मानव की नस्ल ने आज तक पैदा किया। ये सब तस्लीम स्वीकारता हूं, लेकिन आदमी अब तक भटकता है। श्री राम और श्री कृष्ण के युग में दास प्रथा थी, आदमी खरीदे और बेचे जाते थे। आपके फरीदाबाद में भी एक जगह ऐसी होती कि अमुक तिथि को, अमुक दिन को वहाँ गुलामों की बिक्री होती है, बाजार लगता है। अब आप जाते, एक दो गुलाम खरीद करके घर में ले आते, स्त्री ले आए, पुरुष ले आए, दोनों गुलाम होते थे। आदमी बैल गाय की तरफ बिकते थे रामकृष्ण के जमाने में। हम भ्रम करते हैं कि पहले सब अच्छा था, आज खराब हो गया है, आगे और खराब आएगा, ये भ्रम है। पहले भी अच्छा खराब था, आज भी अच्छा खराब है, आगे भी अच्छा खराब रहेगा। आप क्या बनना चाहते हैं? आप पूरा का पूरा अच्छा बन सकते हैं, इसमें कोई रोड़ा नहीं, लेकिन हम शिकायत में पड़े रहते हैं। आत्मा परमात्मा अंदर में है, तो आपको क्या महसूस होता है? भीतर में एक आत्म अस्तित्व की प्रतीत होती है कि दो की? अगर आत्मा परमात्मा इसमें दोनों है, तो ये पूछा जा रहा है कि कितना प्रतिशत इसमें आत्मा है और कितना प्रतिशत परमात्मा है। आत्मा परमात्मा दोनों है। परमात्मा उच्चतम आत्मा, उच्चतम आत्मा वह है जो अपने स्वरूप में स्थित हो गया, अपने आप में लीन हो गया, सारी शिकायत खत्म हो गई जीवन से, क्लेश सारा मिट गया, वो परमात्मा है। स्वामी शंकराचार्य ने भी इस पर काफी कहा। तथागत बुद्ध ने कहा, अत्ता ही अत्तनो नाथो, अत्ता ही अत्तनो गति। आत्मा ही आत्मा का स्वामी है और आत्मा ही आत्मा का प्राप्तव्य है। हमारे शरीर के अंदर में दो चेतन नहीं निवास कर रहे, एक आत्मा निवास कर रहा है और वही परमात्मा। जब अपने स्वरूप में स्थित हो गया, परमात्मा हो गया। पहले से था, स्थित नहीं थी, स्थित हो गई बस। पाना कुछ नहीं, न मोक्ष पाना है न परमात्मा पाना है। परमात्मा आपका अस्तित्व है, मोह छोड़ देना है, बस मोक्ष है। पाने की बात ही नहीं है, पाई चीज छुटती है, ये प्रकृति का विधान है। पाना नहीं, जो कुछ हमारे पास है सबको खो देना। तो क्या करें? खो दे, मकान तोड़ दे, गाड़ी फोड़ दे, ये खोने की बात नहीं। उपयोगी चीज जीवन भर उपयोग करना पड़ेगा, उपयोगी चीजों का जीवन भर उपयोग करना पड़ेगा। जीवन मुक्त महात्मा को भी भोजन वस्त्र आवास चाहिए, रोग लग जाए तो चिकित्सा औषध भी चाहिए। छोड़ने का मतलब है अहंता ममता छोड़ देना, अहंकार गल जाना। परमात्मा पाना नहीं, परमात्मा नित्य प्राप्त है, आत्म अस्तित्व के रूप में समझना है और ठहरना है। ये पांचों विषय की रस्सियां जो बंधी हैं हमारे में, ये खींच रही हैं, इसलिए परमात्मा का अनुभव नहीं होता है, मन बहिर्मुख है। परांच खान वितरण स्वयंभू तस्मात् पराम पश्चित नान्तरात्मा कश्चित धीरा प्रत्यक आत्मन अक्षत आवृत चक्षु अमृतत्व मिच्छन। ये शुद्ध वचन है। परांच नाम बाहर, खान नाम छेद, वितरण नाम फोड़ना। स्वयंभू प्रकृति ने हमारी इंद्रियों को फोड़ फोड़ करके बाहर निकाला है, बाहर का ज्ञान के लिए निकाला। आँख, नाक, कान, जीभ, जान, ये 5 ज्ञान इंद्रियां छठा मन है। तस्मात् परांग पश्यत नान्तरात्मन, बाहर होने से इंद्रियां बाहर देखती हैं, अंतरात्मा को नहीं देखती।
कश्चित धीर, कोई धीरवान विवेकवान पुरुष प्रत्येक आत्मन ऐच्छत, अपने अंदर में अपने आत्मा को समझता है। आवृत चक्षु अमृतत्व इच्छन, वो अमरता की इच्छा लेकर, परम शांत की इच्छा लेकर, और आवृत चक्षु आँखों को बंद करके। यहाँ केवल आँख से मतलब नहीं, यहाँ अर्थ है सारी इंद्रियों को समेट कर कोई विवेकवान पुरुष अपने मन इंद्रियों को समेट कर अंतरात्मा को देखता है। देखने मतलब नहीं कि वो लाल पीला कुछ देखे, समझता। जिसको मैं चाहता हूँ वो मैं खुद हूँ, इस तथ्य को समझता है। इन बातों को समझ करके करना भी पड़ेगा। मन पांचों विषयों में लगा है, इसलिए अंतरात्मा में नहीं लगता है। जब पांचों विषयों से अपने को आप हटाएंगे तब धीरे धीरे परमात्मा में लगेगा। और करते करते रुके ना। साधना में रुक जाना या लौट आना विघ्न है। आप दिल्ली जा रहे थे, रुके ही नहीं, लौट आए, तो दिल्ली कहाँ मिलेगी? साधना करते करते रुकावट आ गई, मोह माया में घिर गए, फिर लौट पड़े, काफी डूब गए। साधना में शिथिलता न हो, रुके ना और लौटे ना, तो निश्चित है उसे जो चाहता है मिलेगा। मिलेगा मतलब वो स्थित मिलेगी, चीज नहीं। मिलने की हमारी सारी तृष्णाएं छूटे बिना वह अनमिल नहीं मिल सकता। कबीर साहब का दोहा है जिसको साखी कहते हैं, द्वारे तेरे राम जी मिलो कबीरा मोर, तय तो सब में मिल रहा मैं न मिलूंगा तो। द्वारे तेरे राम जी, कबीर साहब कहते अय मनुष्य, तेरे दरवाजे पर राम जी आके खड़े, मिलो कबीरा मोर। वह कहते अय लोगों आके मुझसे मिलो। आपके दरवाजे पर आके राम खड़ा है और आपको पुकार रहा है, आके मिलो। आपने कहा महाराज पता नहीं कितनी दूर से आप आए, तो इतना आगे तो 2 कदम अंदर आ जाइए। तो राम कहते हैं तय तो सब में मिल रहा मैं न मिलूंगा तो। तो सब में मिल रहा है, प्रपंच में मिल रहा है, प्रपंच में डूब रहा है, इसलिए मैं नहीं मिलूंगा, जा रहा हूँ। ये कथन की एक शैली है। राम कोई व्यक्ति नहीं कि किसी के दरवाजे पर आके मिले। राम नाम के व्यक्ति तो होते हैं, लेकिन जिस राम को हम चाहते हैं वह ऐसा नहीं है कि किसी के दरवाजे पर आता हो। अर्थ है कि परमात्मा तो तुम्हारे अंदर ही बैठा है, लेकिन उसका अनुभव क्यों नहीं होता है? क्योंकि तय तो सब में मिल रहा, तो सब में मिल रहा है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, पांचों विषयों में डूबा। काम लोभ क्रोध ईर्षा द्वेष अहंता ममता, ये जीवन पानी का बुलबुला मृग मरीचिका की तरह है। और ऐसे जीवन में आप गुर्रा रहे हैं। देखो कल के एक्सीडेंट में आज बताया 8 लोग मरे, 90 लोग घायल। मेरा शरीर भी वैसे हो सकता था, और प्रारब्ध हो तो ऐसा हो भी जाएगा। अब उन लोग जो लोग मर गए उनके सारे मंसूबे कहाँ हैं? जो हम गुटबंदी करते हैं, ईर्षा करते हैं, द्वेष करते हैं, कलह करते हैं, होश में नहीं, काल खड़ा सिर्फ ऊपर है, तय जाग बिराने मीत, जाका घर है गैल में सो का सोए निश्चिंत। रास्ते में जिसका घर है वो निश्चिंत कैसे सोएगा? लोग आएंगे, बड़बड़ाएंगे, गाड़ी घोड़ा हल्ला आएगा, रास्ते में निश्चिंत होकर कैसे सोए? काल के रास्ते में आपका पड़ा है, सावधान हो जाओ, जग जाओ।
मन के पूर्ण संतोष के लिए, पूर्ण शांति के लिए साधना करना पड़ेगा। जानने मात्र से काम नहीं होगा। भूत प्रेत जान लिए, उड़ गए, लेकिन मन का मोह जानने से उड़ता नहीं, साधना करना पड़ता है। धीरे धीरे उसे काटना पड़ता है। धीरे धीरे ही साधना चलती है, एक बार भी नहीं। किसी घबराना नहीं चाहिए। मैंने आपसे कहा था कुछ बातें जान लेना है। भ्रम कट गया, बस उसमें कुछ करना नहीं। भूत प्रेत, जादू टोना, जंतर मंतर, छीक, छुछा घड़ा, भरा घड़ा, दिशाशूल, शकुन अपशकुन, ईश्वर हमें नचाता है, ईश्वर की माया हमें डुबाती है, ये सब समझ जाओ, भ्रम कट जाएगा। हमारी माया हमें नचाती है। हम अपने कर्मों के कर्ता और विधाता हैं। अपने को नरक में डालें, स्वर्ग में रखें, हमारा अधिकार है। अपने को बांधे रहें, अपने को मुक्त कर दें, हमारा अधिकार है। मन मैला रहेगा, नरक में रहेगा। मन निर्मल रहेगा, स्वर्ग में रहेगा। जो पौराणिकों ने स्वर्ग बनाया तो काल्पनिक है, वो गंदा है। स्त्री पुरुष के देहों का ही सारा वर्णन है। विवेकियों का स्वर्ग है अपने में लौट आना, स्व का स्वर्ग, स्व में गमन, अपने में लौट आना स्वर्ग है। जो सदैव आत्मतुष्ट है, स्वर्ग में। जिसका मोह बंधन कट गया, मोक्ष में। ये व्यक्तिगत विषय है, आप अपना खुद कीजिए। तो इन बातों को समझ लें और आचरण जो करने योग्य हो करें। मोटे मोटे आचरण हमारे पवित्र होने चाहिए। अंडा मांस मछली कभी नहीं खाना चाहिए। पूरी दुनिया के प्राकृतिक चिकित्सक एक स्वर से कहते हैं कि अंडा मांस मछली खाना मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए हितकर है। एडोल्फ जस्ट यूरोप के थे, ईसाई घर के थे। उन्होंने रिटर्न टू नेचर नाम की पुस्तक लिखी। उसने मांसाहारियों को बहुत धिक्कारा है। उन्होंने तो ये भी माना है संत ईसा कोमल हृदय के थे, वो मांस नहीं खा सकते, क्योंकि मांस खाने वाले को तो एक बारगी करुणा और दया अलग रख देना पड़ता है। वो महान दयाल थे। कभी उन्होंने कुर्बानी नहीं की, कुर्बानी का विरोध किया। कुर्बानी तो अपने मन को जीतना है, किसी की हत्या करना नहीं। धर्म और ज्ञान के क्षेत्र में बड़ा बड़ा बवंडर है। धर्म संयम और शील है। हिंदू धर्म नहीं है, इस्लाम धर्म नहीं, जैन बौद्ध धर्म नहीं। ये सब परंपराएं हैं, संप्रदाय हैं। हिंदू परंपरा, ये संप्रदाय नहीं। इस्लाम संप्रदाय है। एक महापुरुष, एक किताब, ये संप्रदाय को बनाते हैं। हिंदू समाज में ये सब कुछ नहीं। वेद को ईश्वर वचन माने तो भी हिंदू, ईश्वर वचन न माने तो भी हिंदू। और अवतारवाद तो हिंदू समाज में था ही नहीं, पीछे से जुड़ा है। पैगंबरवाद इस्लाम और ईसाइयत में पहले से, यहूदियों में, लेकिन हिंदुस्तान में, हिंदुओं में अवतारवाद, पैगंबरवाद कहीं नहीं, पीछे से बना। धर्म संयम और शील है। मजहब कोई महापुरुष, कोई ग्रंथ और उनकी परंपरा के कुछ नियम, ये मजहब और संप्रदाय बनाते हैं। धर्म मजहब संप्रदाय नहीं है। अपने पर संयम और दूसरे के साथ शील का बर्ताव करना धर्म है। अपने को वश में रखो और दूसरे के साथ कोमल बर्ताव, यही धर्म है। साहब ने इसी को धर्म कहा और सभी मनीषी इसको स्वीकारते हैं। तो जो समझने योग्य है समझ लें और भ्रम से दूर रहें, और जिसे समझना और करना दोनों है उसे समझे और करें। आप देह से भिन्न शुद्ध चेतन आत्मा है।
और उसी आत्मा में स्थित हो जाना जीवन का लक्ष्य है। स्वरूप स्थित, आत्म स्थित इसे कहते हैं। ब्राह्मी स्थित, हक बीनी, दीदार। दीदार का मतलब देखना नहीं, अपने आप में लीन हो जाना है, अपने आप में तृप्त हो जाना है। और ये सबसे सस्ता है, मोक्ष का काम सबसे सरल है। इसमें छोड़ना है, पकड़ना नहीं। पकड़ने में हम परतंत्र हैं, छोड़ने में स्वतंत्र है। पकड़ते पकड़ते अंततः हमारे हाथ में कुछ नहीं रह जाता, सब फिसल फिसल जाता है। जैसे गीला साबुन हाथ से फिसल जाए, तैसे सब फिसल रहा है। मोक्ष होता है त्याग। चाहते ही नहीं, कुछ नहीं चाहते, बस महाशांति। जीवन गुजर हो जाएगा, जहाँ हो मेहनत करते रहो, चाहने की जरूरत नहीं है, अपने आप जीवन गुजर होगा। अंधविश्वास से ऊपर उठो। देवी देवता प्राणी हैं, बाकी सारे देवी देवता मनुष्य के कल्पित हैं। चित्र और मूर्ति स्मारक है। अगर वो दाल भात खाएं तो खिला दो, नहीं खाते हैं फिर भी खिलाते हो तो आपका साहस है। कबीर साहब इसका समर्थन नहीं करते। चित्र मूर्ति स्मारक है महापुरुषों के, उनको देख के मन प्रसन्न होगा, यही लाभ है। अब उनसे आप भोग मोक्ष चाहो, क्या देंगे बेचारे जो अपनी मक्खी नहीं हाँक पाते हैं, जिनको चोर चुरा ले जाते हैं। भगवान की मूर्ति मंदिर से गायब हो गई, 1 करोड़ की थी, अष्टधातु की बनी हुई। पुजारी ने थाने पर भी इतला नहीं किया, गमी मनाई। और कुछ संभ्रांत लोग जब आए बैठे उनके पास कि भगवान की तो चोरी हो गई, हम फिर भगवान की मूर्ति लाए। भगवान क्या खाली मूर्ति में है? मूर्ति रहे न रहे, भगवान तो है ही है। और अब हम चंदा करेंगे, फिर से मूर्ति लाएंगे, वैसी ही मूर्ति लाएंगे। वास्तव में वे खुद चोरवा दिए थे, अकेले से सब काम होता नहीं, दूसरे से चोरवा दिए थे। अपने मालिक थे, ताला ऐसे चिपका दिए, लगाए थे। और जो पहले से तय था वो आदमी आया, ताला हटाया, मूर्ति उखाड़ी और ले गए। तो उन्होंने खुद चुरवाया था। अभी भी डीग हाँक रहे हैं कि परमात्मा कहीं मूर्ति में बैठा है। नहीं, मूर्ति रहेगी तब भी परमात्मा रहेगी। हाँ, अब हम चंदा करेंगे, फिर से परमात्मा की मूर्ति वैसे लगे। जब परमात्मा मूर्ति के बिना है तो फिर परिश्रम आप क्यों करें? लेकिन उसको तो आप हजम कर गए और दूसरा चंदा करके फिर लाना चाहते हैं। तो ये सब बातें कितने धोखे की। कितने उपासना स्थलों में गुटबंदी होती है, हमला करने की तैयारी की जाती है, अस्त्र शस्त्र रखे जाते हैं, और वहाँ बैठे भगवान कुछ नहीं समझा पाते। सुर सदनन तीरथ पुर निपट को काज कुलाज, मनो मवासे मारि कल राजत सहित समाज। सुर सदनन देव मंदिरों, सुर सदनन तीर्थपुर, तीर्थों में और पुरियों में, निपट कुकाज कुलाज, महान निर्लज्जता के कुकर्म हो रहे। मनो मवासे मारि कल राजत सहित समाज, मानो कलकाल अपनी सेना के सहित वहाँ आकर के किला रोप रखा है तीर्थों में। ये गोस्वामी जी कहते हैं, जिन्होंने स्वयं कहा है, चारि खान जगजीव अपारा, अवध तजे तन नहीं संसार। चारों खानियों के जीव, मनुष्य पशु पक्षी कीड़े मकोड़े, जो अयोध्या में शरीर छोड़ेगा फिर मुक्त हो जाएगा। उनको ऐसा भी कहना पड़ा। रामेश्वर जो दर्शन करें, उनके लिए निर्वाण बताया। ये उन्होंने पंडितों और महात्माओं की आर्थिक प्रबंध तो कर दिए, लेकिन जब सत्य दिमाग में आया तो कहा कि सब जगह भ्रष्टाचार है। तो भाई जगो,
21वीं शताब्दी है, विज्ञान कितना बड़ा है। धर्म के नाम पर मूक पशु मत बन, चमत्कार सब छल कपट है। बाबा 1000 वर्ष के हैं, बाबा आकाशगामी हैं, बाबा जो चाहें सो कर दे, ये सब अंधविश्वास में न पड़ो। ज्ञानी का अर्थ है वो आत्मसंतुष्ट हो, बोधवान हो, आत्मबोध से तृप्त हो और उसकी प्रेरणा दूसरे को देता हो। यही ज्ञानी का लक्षण है। ज्ञानी का ये लक्षण नहीं कि वो पुत्र देता है, धन देता है, रोग काटता है, मुकदमे विजय कराता है, ये सब नहीं, ये सब वो करवा भी नहीं सकता है। चमत्कार अंधविश्वास से ऊपर उठो। सच्चा परमात्मा आत्मा है, वो सब घट में बैठा है। मन वाणी कर्मों का संयम करके आत्म संतोष में जाओ, ये जीवन का फल है। इसमें करना पड़ेगा। मन विषयों की तरफ है, उससे हटा करके आत्मरत करना पड़ेगा। और करने में परमानंद है, करना पड़ेगा, कोई मजबूरी थोड़ा है। यही महासुख है। हम आप सब सत्संग और सदग्रंथ का आश्रय लें और रोज अकेले में बैठ करके आत्मनिरीक्षण करें। प्रवचन में तो आपके चित्त को केवल ठोकर दिया जाता है कि आप जग जाओ, खड़े हो जाओ, और फिर संतों सदग्रंथों साधनों का आधार हो, तब वो दशा आएगी। खाली सुन के नहीं आएगी। प्रवचन में आपको ठोकर दिया जाता है, क्यों मोह में पड़े हो, मोह भंग करो, उठो, फिर लग जाओ, ऐसे ज्ञान के ग्रंथ पढ़ो, ऐसे संतों भक्तों की संगत करो और अपने में आप जागृत हो जाओ। ये आपको खुद करना पड़ेगा, कोई भगवान नहीं करवा सकता। प्राय लोग कहते हैं भगवान करुणाशील महासमर्थ है, हम तो जीव तुच्छ। आप तुच्छ है तो आप कभी ऊंचे नहीं हो सकते। आपके समान कोई भगवान नहीं हो सकता, कोई परमात्मा नहीं हो सकता। सारे ज्ञान विज्ञान आपसे निकले, मनुष्य से निकले। मनुष्य अपने को तुच्छ कहे, ये महा उसका बनाया दुर्भाग्य। आप दुर्बल नहीं हैं, कोई आकाश में सबल नहीं बैठा जो आपको खींच लेगा वहाँ। आप सबल हैं। अपने को देखें, अपने को जगाएं। कहीं आना जाना नहीं किसी लोकांतर में। ध्रुव धाम, साकेत लोक, गोलोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक, ये आत्मलोक है। तस्याम आत्मायम लोक है। ज्ञानी के लिए आत्मा ही लोक है, बाहर नहीं। आना जाना उसमें नहीं। संतो आवे जाए सो माया है। साहब कहते जो आवे जाए तो माया है। भ्रांतियों से ऊपर उठो, आत्मज्ञानी बनो, आत्मशोधन करो, मन को विकार विहीन बनाओ, निर्मल बनाओ, आत्माराम हो जाओ। आत्मा आरम, आत्माराम, सब तरफ से पूरा आमूल चूल, वैसे आरंभ पूर्ण रूप से जीवन में सब तरफ से आत्मा में रहो। उठते बैठते, उठत बैठत कबहु न छूटे, ऐसी तारी लाई। साहब कहते उठते बैठते कभी छूट नहीं रहा, ऐसी तारी, ऐसा ध्यान लगा। आपका परमात्मा, आपका मोक्ष, आपका सुख सागर, आपका स्वर्ग, आपका कैवल्य, आपकी ब्राह्मी स्थिति आप में ही घटित होगी। संत गुरुजन केवल रास्ता बताएंगे, आपको खुद वो काम करना पड़ेगा। गुरु की शरण में जाओ, सब काम कर देंगे, झूठी दिलासा है। ये भाव बना करके खींचना है। गुरु रास्ता दिखाएगा, आपको जगना पड़ेगा। आपको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।